हाय फोक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी के बारे में। सो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी इज अ प्रिसाइसली कंट्रोल्ड टेक्निक टू ग्रो एपिलेयर्स। तो मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी इज अ फिजिकल इवेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो जैसा हमने देखा वेपर फेज एपिटैक्सी में कि कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है, तब जाके हमारा एपिलेयर्स ग्रो होता है। बट मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी में इट इज अ कंप्लीटली फिजिकल इवेपोरेशन प्रोसेस। इसका मतलब क्या, हम लोग सिर्फ डिपॉजिट करते जा रहे हैं एपिलेयर्स को। इसमें कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करता है। हमें इसे हाई वैक्यूम कंडीशंस में कैरी आउट करना पड़ता है। दिस इज बिकॉज जो मटेरियल्स होते हैं उसका मीन फ्री पाथ शुड बी फ्री, और नहीं तो दूसरे मटेरियल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करके हमारा एपिलेयर पॉलीक्रिस्टलाइन या एमॉर्फिस ग्रो करेंगे। सो दैट इज वाई जो मटेरियल्स को फ्री पाथ चाहिए होता है टू गेट डिपॉजिटेड ऑन द सबस्ट्रेट। फॉर सिलिकॉन हमें एक अल्ट्रा हाई वैक्यूम कंडीशन चाहिए होता है, which is of the power 10 raised to minus 8 to 10 raised to minus 10 torr. It is a very high vacuum condition. और जो गैलियम आर्सेनाइड है उसके लिए 10 raised to minus 10 to 10 raised to minus 3 torr चाहिए होता है। So this molecular beam epitaxy is particularly used for gallium arsenide. ठीक है, हमें गैलियम आर्सेनाइड के एपिलेयर्स ग्रो करने हैं तो हम ज्यादातर मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी को यूज करते हैं। वाई इज दिस? क्योंकि हमें हम प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकते हैं गैलियम और आर्सेनिक के मटेरियल्स को डिपॉजिट करने के लिए। देन इन दिस प्रोसेस मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी में हमें इन सिटू क्लीनिंग चाहिए होती है। इन सिटू क्लीनिंग इज अ वेरी क्रिटिकल स्टेप बिकॉज अगर हमें गुड क्वालिटी ऑफ एपिलेयर्स को ग्रो करना है तो जो सबस्ट्रेट है दैट शुड बी वेरी क्लीन। उसमें कोई भी और मटेरियल नहीं होना चाहिए है, नहीं तो फिर हमारा गुड क्वालिटी ऑफ एपिलेयर ग्रो नहीं होगा। सो अभी देखते हैं इंसिटू क्लीनिंग के बारे में। तो ये कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर टू मेथड्स। वी कैन वी कैन बेक द वेफर्स at 1000 to 2000 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम। ठीक है, तो हम इसको वैक्यूम कंडीशन में ही बेक करेंगे 1000 to 2000 डिग्री सेल्सियस। एंड द नेक्स्ट टेक्निक इज बाय स्पटरिंग। ठीक है, तो स्पटर करने से हम जो ऊपर की एक टॉप लेयर होती है सबस्ट्रेट पे उसको हम रिमूव करेंगे और फिर जाके उसको यूज करेंगे। अभी स्पटरिंग जैसे आपको पता है वो कुछ सरफेस डैमेज करेगा हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज देन अनील इट। अनील करेंगे हम 800 टू 900 डिग्री सेल्सियस में। फाइन। सो हम अभी स्पटरिंग को प्रेफर करते हैं इन सिटू क्लीनिंग के लिए। दिस इज बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर है वो काफी लो रहता है एज कंपेयर टू बेकिंग। अभी बेकिंग में हमारा 1000 टू 2000 डिग्री सेल्सियस जाता है, तो इसीलिए हम स्पटरिंग को प्रेफर करेंगे। देन वी नीड टू मेंटेन द सबस्ट्रेट और एफ्यूजन सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट रखा हुआ है एंड दिस इज द एफ्यूजन सेल। हम यहाँ से मटेरियल्स को भेज रहे हैं सबस्ट्रेट के पास, तो यहाँ का जो डिस्टेंस है वो हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो दिस डिस्टेंस इज अबाउट 5 to 30 सेंटीमीटर। तो जो एफ्यूजन सेल है एंड सबस्ट्रेट है उसके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज अबाउट 5 to 30 सेंटीमीटर। अभी बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ओवर वेपर फेज एपिटैक्सी एंड सीवीडी। तो इस प्रोसेस में मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी में
हमारा लो टेम्परेचर प्रोसेस है ये। सो जैसे वेपर फेज एपिटैक्सी में हमारा टेम्परेचर जाता था 1150 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ पे हमारा लो टेम्परेचर प्रोसेस है। देन प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ डोपिंग, हम यहाँ पे डोपिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ various effusion cells that we are using here. Then here no chemical reactions is involved क्योंकि it is based on the evaporation of silicon and dopants. ठीक है, हमारा वेपर फेज एपिटैक्सी में केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता था, बट यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है। Then we can separately evaporate each component. तो अभी जैसे हमें गैलियम आर्सेनाइड को एपिलेयर ग्रो करनी है, तो फिर हम अलग से गैलियम और अलग से आर्सेनिक की मटेरियल्स को भेज सकते हैं। देन हम लोगों को डोपिंग करना है, तो हम अलग से सारे मटेरियल्स को इवेपोरेट करके सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। देन देयर इज नो बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम। बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे वेपर फेज एपिटैक्सी में हमारा जो सबस्ट्रेट रखे रहते थे उसके ऊपर पैरेलली फ्लो होता था, राइट? तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती थी कि हो सकता है बीच में ज्यादा डिपोजिशन हो जाए एंड साइड में थोड़ा सा रह जाए। फाइन, तो इससे हमारा अनइक्वल डिपोजिशन होता था, तो हमें इसके लिए टिल्ट एंगल को बढ़ाना पड़ता था या डिफरेंट मेजर्स लेने पड़ते थे। बट यहाँ पे देर आर नो बाउंड्री लेयर प्रॉब्लम्स। एंड देन लो ग्रोथ रेट है यहाँ पे, अप टू 1 माइक्रोमीटर पर आवर। लो ग्रोथ रेट है तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रिसाइसली हम कंट्रोल कर सकते हैं इस प्रोसीजर को। अभी कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फॉर परफेक्ट एंड प्योर फिल्म हमें हाई वैक्यूम कंडीशन नीड्स टू बी मेंटेन्ड। जैसे बात की 10⁻⁸ to 10⁻10 टॉर फॉर सिलिकॉन, तो बहुत ही हाई वैक्यूम कंडीशन है, तो उसको मेंटेन करना पड़ता है एंड इसको मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस। देन इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, वही वैक्यूम कंडीशन चाहिए होता है एंड बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है उसके वजह से। देन दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। अभी हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी का ग्रोथ चेम्बर कैसा होता है। तो यहाँ पे ये सारे एफ्यूजन सेल्स है। एफ्यूजन सेल्स यहाँ पे हम सारे मटेरियल्स को भरेंगे एलिमेंटल फॉर्म में। तो हमने डोपेंट भर लिया, गैलियम आर्सेनाइड के लिए अलग अलग से गैलियम को भर दिया और यहाँ पे आर्सेनिक को भर दिया। दैट विल बी ऑफ हाई प्योरिटी इन एलिमेंटल फॉर्म। फाइन, तो हमारे पास हम लेते हैं 7 9s की प्योरिटी को एंड वी फिल इट इन द एफ्यूजन सेल्स। देन दिस इज द सबस्ट्रेट होल्डर। ये जो है ये सबस्ट्रेट होल्डर है। तो जो सबस्ट्रेट होल्डर है दैट इज मेड ऑफ मोलिब्डेनम और वो होल्ड करता है हमारे सबस्ट्रेट को। दिस सबस्ट्रेट होल्डर इज रोटेटेबल। हम लोग ये देखिए यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं इसको, और साथ ही साथ उसको हम हीट भी कर सकते हैं। तो रोटेशन जो है दैट इज ऑफ अबाउट 1 to 5 RPM। इतने स्पीड में हम रोटेट करते हैं ताकि इक्वली हमारा एपिलेयर ग्रो हो। अभी यहाँ पे हमारा ये जो है ये सारे चेम्बर्स है, इसको हम कूल रखते हैं। साइड वॉल्स जो है, सारे साइड वॉल्स को हमको कूल रखना होता है। सो दैट इज वाई वी यूज दिस चेम्बर कूल्ड विच इज इट इज कूल्ड बाई लिक्विड नाइट्रोजन। और ये सारा हमारा पूरा वैक्यूम कंडीशन के अंदर है। अभी हमें सबस्ट्रेट को इंट्रोड्यूस करना है ये वाले
ये वाले चेम्बर में। तो ये इसको चेम्बर में हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको भी हम वैक्यूम कंडीशंस मेंटेन करके ही करते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों को क्लीनिंग का एक अलग चेम्बर होगा विच विल ऑल्सो बी इन वैक्यूम कंडीशन। तो वहां से हमने क्लीनिंग करके ये ग्रोथ चेम्बर में हमने वैक्यूम कंडीशंस के थ्रू ही सेंड कर दिया। अभी गैलियम और आर्सेनिक के लिए हमारा तो जो टेम्परेचर है दैट इज अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। तो वो एफ्यूजन सेल्स में हमारा मेल्ट हो जाएगा एंड मेल्ट होके सबस्ट्रेट के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। बट फॉर सिलिकॉन के लिए जो उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है दैट इज ऑफ अबाउट 1400 डिग्री सेल्सियस विच इज वेरी हाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक इलेक्ट्रॉन बीम के थ्रू सिलिकॉन को मेल्ट करके टारगेट के ऊपर सबस्ट्रेट के ऊपर टारगेट करना होता है। तो एक हम इलेक्ट्रॉन बीम गन यूज करेंगे और उसके साथ एक क्रूसिबल रहेगा जिसमें हमारा सिलिकॉन मेल्ट होगा। तो वहाँ उसके थ्रू हम सिलिकॉन को डिपॉजिट करेंगे। देन हर एक एफ्यूजन सेल्स के लिए अलग अलग शटर होता है। तो ये शटर क्या करता है, शटर मेंटेन करता है हमारा फ्लो को। अभी जैसे हमें डोपिंग करनी है तो हम जिस भी मटेरियल की हमको डोपिंग करनी है उसका शटर हम खोल देंगे, वो शटर खुला रहेगा तो हमारा फिर वो मटेरियल डिपॉजिट होगा। तो हर एक के लिए अलग अलग गेट्स या शटर्स होते हैं। ये जो फ्यूजन सेल है एंड सबस्ट्रेट है उसके बीच में हम मेंटेन करते हैं अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5 to 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये बात हो गई हमारा कैसे काम करता है। अभी हमारे पास काफी एनालाइजिंग टेक्निक्स होती है टू चेक द फ्लक्स रेट और जो ग्रोथ क्वालिटी है, ग्रोथ रेट है, उसको चेक करने के लिए काफी एनालाइजिंग टेक्निक्स होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है रीड। तो रीड क्या होता है, इट इज रिफ्लेक्टिव हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स को सबस्ट्रेट के ऊपर टारगेट करेगा एंड वहां से हमको फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर हमको एक इमेज मिलेगी। तो ये इमेज से हमको पता चलता है क्रिस्टल क्वालिटी, जो किस टाइप की क्रिस्टल क्वालिटी ग्रो हो रही है, तो उससे हमें रीड बताता है। देन सेकंड इज दिस बीम फ्लो गेज और वी कैन ऑल्सो कॉल इट आयनाइजेशन गेज। तो ये आयनाइजेशन गेज क्या करता है, ये हमारा जो एफ्यूजन फ्लक्स है उसको मेजर करता है। तो यहाँ पे जैसे ये फ्लक्स आ रहा है हमारा, तो यहाँ पे दिस इज अ हॉट फिलामेंट टाइप, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे, वो मेजर करेगा कि कितना फ्लक्स आ रहा है। अभी वो जो फ्लक्स है, अगर वो फ्यूजन फ्लक्स बार बार उसके ऊपर पड़ता जाएगा तो ये खराब हो जाएगा हॉट फिलामेंट। तो उसको हम हटा देते हैं, एक बार हमने मेजर कर लिया फ्यूजन फ्लक्स को, फिर हम उसको हटा देंगे। देन नेक्स्ट इज दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये मास स्पेक्ट्रोमीटर हमारा कॉम्पोजिशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो भी मटेरियल हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं, सो दैट कैन बी चेक्ड थ्रू मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इससे हम चेक कर सकते हैं डोपेंट लेवल को, और उससे भी हमें पता चलेगा कि क्वालिटी कैसी ग्रो हो रही है एपी लेयर की। सो दैट्स ऑल फॉर एमबीई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।